अपने रक्त से वो खूनी पत्र लिखना चाहती हैं। मांग पत्र है जिसे मैं सीएम को पोस्ट करूंगा। ये सिरिंज लगाया जा रहा है और ये इनके खून निकाल रहे हैं। हमारी नारी शक्ति का ये ब्लड है। हम संविदा कर्मी एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। नारी है, लड़ सकती हैं। मूंगी बहनी बनी हुई है। हमारी एक ही मांग है, निमितीकरण निमितीकरण निमितीकरण। मुझे तो कहीं नहीं लगता इनका वचन शासन है। कोमल है पर कमजोर नहीं। हम आधी रोटी आधा पेट भर के कब तक हम अपने जीवन यापन करते रहेंगे। प्रियंका गांधी जी, क्या आप इस संविदा प्रथा को खत्म करेंगी? नमस्कार, आज हम रायपुर राजधानी के नया रायपुर तोता फिर से पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी तक ये शीतकालीन मानसून सत्र चला है, अनुपूरक बजट भी आई है। उसमें कई अलग अलग संविदा कर्मचारी, वेतनभोगी, तमाम सरकारी कर्मचारी को सौगात दिया है। उसके बावजूद भी संविदा कर्मचारी यहाँ डटे हुए हैं। क्या कुछ कारण है, क्या विशेष बातें हैं, ये क्यों इनके 27% इनके सैलरी में बढ़ोतरी के बावजूद भी यहाँ डटे हुए हैं, क्या प्रमुख कारण है, कैसे, आइए हमसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोगों की भीड़ है, यहाँ पूरे शुरू से आखिरी तक है। और यहाँ सिंबल के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी को कुछ संदेश दिखाना चाहते हैं। मैं चाहूँ इस तरफ भी दिखाते चलिएगा। यह प्रतीक के रूप में है, PS बाबा का मुखौटा है। और यहाँ पर आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं। प्रियंका जी हैं, हमारे कांग्रेस के देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी हैं और राहुल गांधी जी के भी प्रतीक के रूप में ये नकाब पहन रखे हैं। आइए हम चलते हैं, कुछ बात करते हैं क्या कैसी चीज़ें हैं। मैडम, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि क्या अभी सरकार ने मानसून सत्र में कुछ तो कुछ सबको फ़ायदा देने के काम किया है। आपके यहाँ भी 27% इजाफा किया है सैलरी में। आप कितने खुश हैं या नहीं हैं, फिर भी यहाँ बैठे क्यों हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा मेघानी है। मैं जानकारी देना चाहूँगी, जिस तरह से आपने मुझे पूछा है कि 27% का जो वेतन वृद्धि किया है, ये हमें बिल्कुल नामंजूर है। हमें एकमात्र जो हमारी मांग है वो नियमितीकरण है। इसी के चलते आज हमारा एक कार्यक्रम जो है वो नारी शक्ति द्वारा आपके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आप कैमरामैन से चाहूँगी कि आप यहाँ पे देखें। ये कोमल है, कमज़ोर नहीं। कोमल है, कमज़ोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। मैं आपको बड़े दुख मन से बताना चाहूँगी कि 3 जुलाई 2018 में जो हमने आंदोलन किया था, उसमें हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे मंच पे आके हमारे आंदोलन को समाप्त करने के लिए घोषणा करी थी कि अगर हम आप घोषणा पत्र में आपको सम्मिलित करते हैं तो आने वाले 9 दिनों में आपको नियमितीकरण कर देंगे। पर ये वादा खिलाफ़ी हुई। 4.5 साल से हम रोज़ इस चीज़ का, इस खुशखबरी का इंतज़ार करते रहे। आज मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो कांग्रेस जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहते हैं कि संविदा कर्मचारी आंदोलन पार्ट 2 देखना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 4 दिनों से हमारे पुरुष भाई जो अनशन पे बैठे हुए हैं, उनसे कंधा से कंधा मिलाने के लिए आज नारी शक्ति ने अपना सहयोग देने के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य करना चाहा है। मैं दिखाना चाहूँगी कि नारी शक्ति अपना खून, अपना रक्तदान करके नियमितीकरण, सिर्फ नियमितीकरण मांग रही है। मैं आपको ले चलती हूँ ऊपर मंच पे। आप देखेंगे कैसे नारी शक्ति यहाँ पे अपना, हर नारी शक्ति यहाँ पे रक्त देना चाहती है। अपने रक्त से वो खूनी पत्र लिखना चाहती है। वो पत्र को हम अपने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना चाहेंगे। मैडम, एक सेकेंड पूछना चाहूँगा, मतलब आज आप जो 27% की वेतन वृद्धि से नाखुश हैं और उसके एवज में आपने आज खून से पत्र लिखकर सीएम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, खून से पत्र लिखकर संविदा, हमारी जान तो अनशन पे बैठा के हमारी ले ही रही है। अब हम नारी शक्ति अनशन पे तो नहीं, अपना खून रक्तदान करके ही अब इस बलिदान में, इस नियमितीकरण के यज्ञ में हम अपना योगदान देते हैं। मैं चाहूँगी आप यहाँ पे आएँ और ये देखिए, ये माननीय राहुल गांधी जी बोलते हैं, भारत जोड़ो का नारा देते हैं। इनकी सरकार एस्मा जैसा काला कानून लगा के
हम संविदा कर्मियों को तोड़ती है। हम संविदा कर्मी एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ प्रतीकात्मक के रूप में राहुल गांधी जी का मुखौटा है और उनका भारत जोड़ो आंदोलन का एक स्लोगन नारा लिखा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ विगत 4-5 दिन तक अनशन हड़ताल पे बैठे और भूख हड़ताल हैं। हम आगे भी दिखाएंगे आपको। इनके एक प्रमुख नेता जो कर्मचारी संघ के हैं वो अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है और आज हॉस्पिटल में भी है, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैडम आज का आप लोगों का प्रमुख कार्यक्रम क्या है, क्या कुछ करना है, कैसे आप संदेश पहुँचाएंगे, वो माध्यम तरीका क्या है? जी मैंने आपको बताया, नारी शक्ति अपना रक्तदान करके उसी खूनी पत्र से इन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों तक हमारा ये नियमित मांग जो एक सूत्री नियमितीकरण है वो मांग रही है। मैं आगे इस कड़ी में आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे कि प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि संविदा पे नौकरी करना शर्मसार है, तो मैं प्रियंका गांधी जी से कहूँगी इस संविदा प्रथा को ख़त्म करें। प्रियंका गांधी जी, क्या आप इस संविदा प्रथा को ख़त्म करेंगी? देखिए दोस्तों, ये इनकी पीड़ा है 30 से। ये भविष्य को लेकर इतना चिंतित है कि ये चाहते हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित हो। ये सावन के महीने में झमाझम बारिश के मौसम में भी ये तूता पे आकर बैठे हैं। निश्चित रूप से ये असंतोष है, ये नाराज है और इसीलिए ये प्रतीकात्मक के रूप में तमाम स्लोगन, तमाम मुखौटा यहाँ लगाए हुए हैं। जी ये भूपेश बघेल अगले बार तुहर मन पर सोचूं, ये इसका क्या है? हाँ जी ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी भूपेश कांग्रेस सरकार को आदेशित कीजिए कि इसी वर्ष हमें नियमितीकरण दे दिया जाए। जी तो आप सुन रहे हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से बघेल जी से भी, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से भी, प्रियंका गांधी से और बाबा टीएस भी है। टीएस बाबा का भी आपने यहाँ लिख रखा है। जी भूपेश बघेल जी का भी मैंने लिखा है। भूपेश बघेल जी कहते हैं इस बार नहीं, हम अगली सरकार में आगे आएंगे तो आपका नियमितीकरण ज़रूर कर देंगे। मैं चाहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली बार नहीं, हमें इसी साल जो आपने घोषणा पत्र में जो वादा किया है उस वादे को निभाएं और इसी अंतिम अनुपूरक बजट के साथ हमें नियमितीकरण दे दें। आगे मैं दिखाना चाहूँगी, ये माननीय टीएस स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जिन्हें कहते हैं कि सरगुजा महाराजाओं का कहना है कि हमारा वचन ही शासन है। मुझे तो कहीं नहीं लगता इनका वचन शासन है। कितनी बार ये अपनी बातों से पलट जाते हैं। ये देखिए, कहते हैं हमेशा राज्य सरकार पे हमेशा बजट का रोना रोते रहते हैं। ये कहते हैं हमें कि जब हमेशा आपका जो चुनावी वर्ष आता है तो आप हमें ब्लैकमेल करते हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूँगी, हम आपको ब्लैकमेल नहीं करते। आप खुद कहते हैं, आप खुद अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि 9 दिन के अंदर हम आपको नियमितीकरण देंगे और इसी आश्वासन के साथ हमने आपकी कांग्रेस सरकार लाई थी। आप मत कहिए, हम युवाओं को आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हम संविदा कर्मियों को आपका 27% वेतन वृद्धि नहीं चाहिए तो सिर्फ एकमात्र नियमितीकरण। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, इनका रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है, सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि नियमितीकरण होना चाहिए। आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं यहाँ पे, तमाम भीड़ है और सब लोगों का यही मांग है सावन के महीना में कि नियमितीकरण कर दे सरकार, केवल नियमितीकरण कर दे सरकार, यही गुजारिश कर रहे हैं। मैडम एक चीज़ बताइए, ये क्या लेके चल रहे हैं, क्या इकट्ठा किया जा रहा है यहाँ? हम इस जाकिया भाई की मदद से हमारी जो मांग है, हर साथी की मांग, एक नियमितीकरण की मांग को हम लेके मुख्यमंत्री निवास तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी का इसमें योगदान है। ये खून से लिखे हुए पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री तक ले जा रहे हैं और उनसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमें ये नियमितीकरण दे दे। दोस्तों मैं बता दूं, एक बड़ा अनोखा प्रदर्शन है इन लोगों का आज का। आप ऐसे समझिएगा कि वहाँ सीएम का आवास है, सामने आप देख रहे हैं, और ये भाई साहब जो थैले में लेटर इकट्ठा कर रहे हैं वो इन संविदा कर्मचारियों का विचार है, उनकी मांगे हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से सीएम तक अपनी बात पहुंचाने का एक नाटकीय प्रदर्शन है, आंदोलन किया जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम देखना चाहेंगे इस विषय में कि क्या कुछ होता है, कैसे करते हैं, इनके पास चलेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ भी तमाम चीज़, ये घोषणा पत्र के वादे को पूरा करो, तमाम चीज़ें लिखी गई है। हम आगे बढ़ेंगे कि कर क्या रहे हैं। हम चाहते हैं कैमरामैन हमारे साथ आए और हमें दिखाएं कि क्या कुछ होना है। तो देख रहे हैं अब तमाम चीज़ें ये सब इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके सीएम तक लेटर
पहुंचाने की पूरी बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनोखा एकदम नया आंदोलन करने की तरीका है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शकों को बता दूं, वेतनमान में हुए वृद्धि को संविदा कर्मचारी बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही मांग, एक ही रट है, नियमितीकरण। वो प्रतीकात्मक रूप से एक नाटकीय भाव से यहाँ एक ड्रामा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये सभी संविदा कर्मचारियों से पत्र इकट्ठा कर रहे हैं इस थैले में, और पत्र इकट्ठा करके आगे सीएम आवास तक पहुंचाया जाएगा। आप बने रहिए, देखते रहिएगा क्या कुछ हो रहा है। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं पत्र इकट्ठा कर रहा हूँ सर, और ये जो पत्र है वो नियमितीकरण का मांग पत्र है, इसे मैं सीएम को पोस्ट करूँगा। अच्छा, आप सीएम के पास लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका क्या है। ये सारे आप देख रहे हैं, यहाँ भी इन्होंने भी पत्र डाला है सीएम के नाम पर, और तमाम लोग सीएम के नाम पर पत्र डाल रहे हैं। ये यहाँ भी देखिएगा, टोपी पहने हुए नियमितीकरण का, इनका भी मांग है नियमितीकरण हो। फाइनली हम मुख्यमंत्री निवास आवास पे पहुँच गए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम प्रमुख जगह पे पहुंचे हैं। इनका संकेतात्मक एक आंदोलन है, एक अनोखा प्रदर्शन है, जिसमें वो अपनी बातें लिख करके सीएम आवास तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अनोखा, एक नया। जी हाँ, तो ये देखिए मुख्यमंत्री निवास है। प्रतीक के रूप में यहाँ सीएम साहब बैठे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कैसे हैं। लगता है ये अखबार पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल नाटकीय है। सर, आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बताइए। अखबार पढ़ रहा हूँ जी, अखबार में क्या पढ़ रहे हैं आप? ये अभी आया है, 2 अनशनकारी हुए बेहोश, नाराज कर्मियों ने सड़क पर दिया धरना, पुलिस से झूमाझटकी। आप देख सकते हैं सीएम साहब आज का अखबार पढ़ रहे हैं, और उसने ये भी पढ़ के बताया प्रतीकात्मक रूप से कि संविदा कर्मचारियों का डिमांड मांग है नियमितीकरण, पर उसमें अड़े हुए आंदोलनकारी में से 2 बेहोश हो गए हैं। कुछ लोगों का यहाँ बताया गया बेहोश भी पड़े हैं। कर्मचारी संघ बिल्कुल नाराज़ है, और वो प्रतीक के रूप में अपनी बातें यहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कई लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ प्रमुख है वो यहाँ क्यों बैठे हैं। दोस्तों, आपको अभी हम और बताएंगे कि सामने में आज खून निकाल कर सीएम साहब के नाम पर पत्र लिखा जाएगा, और वो पत्र पुनः सीएम सरकार को, माननीय भूपेश बघेल को भेजा जाएगा, और उसमें पुनः वही आग्रह होंगे कि नियमितीकरण कर दो सरकार, अब की बार नियमितीकरण। आइए हम आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है, कैसा प्रमुख उनका होने वाला है। आप बने रहिएगा, बिल्कुल एक नया अनोखा प्रदर्शन है संविदा कर्मचारियों का। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों की तमाम हम बात भी लेते हैं। तो जो दोस्तों, हम आगे भी जा सकते हैं, यहाँ हमको दिखाएंगे कि अनशन पे भी बैठे हुए ये तमाम महिलाएं हमारे सामने हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं यहाँ अपने रक्त खून निकाल करके लेटर लिखेंगे, अपनी बात मंगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम उनके पास चलते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कैसे हैं। आप नाम बताइए, आपको ये सारे सिरिंज वगैरह लेके आप क्या कर रहे हैं, कौन से विभाग से हैं? सर, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। हमारा एक ही सूत्री मांग है, नियमितीकरण। और हमारी सरकार हमारी सुन नहीं रही है, इसलिए आज हम रक्तदान करके हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि वो हमें नियमितीकरण दे। देख सकते हैं दोस्तों, ये सरकार को जगाने के लिए, नियमितीकरण के लिए ये मांग कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं क्या कुछ है। मैडम, ये हाथ में ले रखे वो क्या है, और ये क्या लिख रहे हैं, ये किससे लिखे हैं आपने? ये ब्लड है, हमारी नारी शक्ति का ये ब्लड है, और हम इसे नारी शक्ति का ब्लड से हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमें संविदा नियमितीकरण चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने खून से लिखा, मैं चाहता हूँ दिखाइए, ये अपना अभी आपने खून निकाल के लिखा है इसे। जी, का हमारी नारी शक्तियों का ही ये खून से हम ये मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं बता दूं कि महिला नारी शक्ति है, नारी है तो लड़ सकती है, ये स्लोगन जरूर दिया है। इसी बीच में आप देख सकते हैं इन्होंने नियमितीकरण के लिए अपने खून निकालकर इन्होंने मांग किया है, सरकार को पहुंचाने की बात की है कि वो अपना नियमितीकरण ज़रूर पहुंचाए, ज़रूर कुछ कहे। हम आगे और बढ़ेंगे, तमाम लोग हैं इस विषय के लिए। जी, शोरगुल तो ज़रूर हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्रमुख रूप से, और इस तरीके से बातें
हमारे में तमाम चीज़ें हैं। सर आप यहाँ क्यों आए हैं और ये सारे खून से आपके साथीगण लिख रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्या प्रमुख बातें हैं? मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार ने अपनी जन घोषणा पत्र में 11 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि हम जब सरकार में आते हैं तो प्रथम 10 दिन में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। हम सारे लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 10,000 से अधिक की संख्या में आज उपस्थित हैं और निरंतर बड़े बड़े आंदोलन भी किए और हमारे 3 साथी जो अनशन में थे या 2 साथी आज हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं और हम सब रैली में मूल उद्देश्य सब नियमितीकरण हो। आज हमारी बहनें जो है अपने खून निकाल के शासन प्रशासन को और उस कांग्रेस सरकार के उच्च जो टीम में बैठे हुए हैं सेंट्रल स्तर पर उनको ब्लड से अपने निकाल कर नियमितीकरण का संदेश देना चाहते कि हम किसी तरीके से कमज़ोर नहीं हैं, नारी है लड़ सकती हैं। जो प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम नारी हैं लड़ सकती, उसी उद्देश्य पर है। जब दूसरे प्रदेश में बात होता है तो वहाँ संविधाक नियमितीकरण की बात करते हैं, जब खुद पे शासन पे है तो नियमितीकरण को दूर करते हैं संविधाक। तो शासन को समझना चाहिए, कांग्रेस शासन को, कि नियमितीकरण का वादा है और उसे पूर्ण करें। बिल्कुल, तो इन सब पे एक ही मांग है, नियमितीकरण। आप देख सकते हैं यहाँ खून निकाला जा रहा है और ये किस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल खून निकाल करके ये माननीय भूपेश बघेल को और तमाम जो नेतागण है उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ये सिरिंज लगाया जा रहा है और ये इनके खून निकाल रहे हैं और इस खून से वो एक पत्र लिखेंगे, पत्र में नियमितीकरण का मांग के लिए पत्र लिखेंगे। ये प्रमुख उद्देश्य है। तमाम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सारे स्वास्थ्य विभाग के हैं। और दोस्तों आप हमेशा देख रहे हैं, हम इस हर एक लोगों का हर एक खबर, हर एक विचार को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं, किधर भी आप देख सकते हैं खून से लिख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, प्रमुख बातें बताने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि उनकी बातें, उनकी मांगें मान ली जाए। और कुछ लोगों से बात करते हैं। ये आपने खून से लिखा हुआ है, आपका ही खून से है? जी, ये मेरा खून तो नहीं है, दीदी लोगों का है। पर हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि हमको जो उन्होंने वादा किए हैं और वादा खिलाफी की है, हम चाहते हैं कि वो हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। हम उनको तरह तरह की गतिविधियों की तरह ध्यानाकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हैं। हम सोचते हैं कि हम छत्तीसगढ़ी हैं तो हमारे दर्द को समझेंगे। आज भी हमें भूपेश है तो भरोसा है, इसमें हम कायम हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं तमाम लोग आते हैं, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें लिखा भी है कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम नारी है। ये तमाम बातें हैं। आखिर आपको ये सब लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर इस चीज़ के लिए हम बहुत वो हो गए ना, बोलना चाहिए हताश हो गए हैं। इतने दिनों से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके नाम से हम ये नारा दे रहे हैं, कोमल है पर कमज़ोर नहीं, शक्ति है, शक्ति का नाम ही नारी है। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये संकेत सरकार मानेगी लगता है आपको? सर वो अभी तक तो इतनी गूंगी बहरी बनी हुई है, उनको इतना संवेदनशील है। आप लोग इतने दिन से हड़ताल कर रहे हैं पर आज तक उन्होंने यहाँ आया नहीं है। यहाँ 2 हमारे जो साथी हैं वो हॉस्पिटल में चले गए हैं, उसके बाद भी वो अभी तक चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इससे हमको लगता है कि उनको कुछ ना दिखता है ना सुनाई पड़ता है। वो अपना जो काम था आए, हमसे 10 दिन के बाद नियमितीकरण का वादा किए थे, वो उनका काम हो गया, वो सीएम बन गए। उसके बाद वो टाटा बाय करके चले जाने वाले हैं। हमारी बातों को तो ना सुन रहे हैं ना कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमारे ही दम पे सत्ता पे आए थे। आपका 27% वेतनमान वृद्धि कर दिए हैं, नाखुश है कि खुश है? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि वैसे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमको अपना नियमितीकरण रहना है और नियमितीकरण लेके ही रहना है और मानना भी है उसको। अगर नियमितीकरण नहीं किए, सरकार बजट नहीं है कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार के पास बजट नहीं है कैसे कह सकते हैं, उनके पास तो है ही। हम आधी रोटी आधा पेट भर के कब तक हम अपने जीवन यापन करते रहेंगे? आज नहीं तो कल हमको तो पूरा पेट भरना है। जब सरकार गोबर उठा के निचले कर्मचारी को अब उनका पेट भरने के लिए तरह की योजनाएं का लोभन देती है, तो हमको भी हमारा हक दे दे नियमितीकरण करके। जब 2018 की बात थी, यही सरकार थी, जब हम भूख हड़ताल में बैठे थे तो आके लड्डू खिला के हमको नियमितीकरण करेंगे कहकर उन्होंने हमारी उपवास तोड़ाई थी। आज क्या हो गया? क्या वो भूल गए अपने वादे को? कब तक ऐसे रहेंगे? हम नारी है, नारी
नारी नारी को शक्ति का स्वरूप समझा जाता है। नारी जब जागृत होगी तो काया पलट हो सकती है। भूपेश जी आप सुन लीजिए, एक नारी जब आंसू बहा के कह सकती है नारी की आप शक्ति के रूप की पूजा करते हैं, वही नारी आपसे अपना हक अधिकार मांगती है। चूल्हा चौका से उठ करके रोड पर खड़ी है, आज अपने घर द्वार को छोड़कर क्यों खड़ी है? अगर आपने उनकी मांगों को पूरे किए नहीं होते तो आज ये नहीं होती। ये संविदा प्रथा को बंद करिए, यह आने वाले भविष्य के लिए भी कुप्रथा है। जैसे सती प्रथा है, सारी बहुत सारे कुप्रथाओं का आपने बंद की, उसी के लिए ये कुप्रथा संविदा जो यहीं पे खत्म होनी चाहिए। संविदा ठेका खत्म होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हम सभी को हम अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता है और हम भी उसी का पालन कर रहे हैं। और हम आज ये बता देना चाहते हैं कि हमें जो 27% का जो वेतन वृद्धि किया गया है और इनको लगा होगा कि हम चुपचाप शांत बैठ जाएंगे, हमारा खून ठंडा, लेकिन हम आज बता देना चाहते हैं कि हमारा खून ठंडा नहीं, हमारा खून आज भी गर्म है। हम जोश के साथ आज भी पूरी संविदा टीम जो है प्रदेश भर से आए हुए हैं यहाँ पर और यही चाहते हैं, यही मांग रखते हैं कि हमारा नियमितीकरण अवश्य करें। भूपेश मानसून सत्र खत्म हो चुका है लेकिन इनके हड़ताल बिल्कुल खत्म नहीं हुई हैं। आज भी ये मांगे पर अड़े हुए हैं। एक ही मांग है नियमितीकरण। आप देख सकते हैं तमाम प्रतीक के रूप में है ये सारे एक ही बात कहते हैं। राष्ट्र स्तर के जितने नेता उन तक भी अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि संविदा ठेका बंद हो, हमारी मांगे सुन ले। इस सावन के महीने में झमाझम बारिश के मौसम में भी लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ आए हैं। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं, क्या कारण है सावन के महीना में आप यहाँ बैठे हैं? सावन के महीने में इसलिए बैठे हैं कि हम लोग नियमितीकरण लेने के यहाँ बैठे हैं और नियमितीकरण मिलना चाहिए। हम नियमितीकरण मिलना चाहिए, नियमितीकरण की वजह से बैठे हैं। आप बताइए 27% वेतनमान तो वृद्धि कर दिए, और कितना चाहते हैं? हम लोग यहाँ 27% के लिए आए नहीं थे। हमारी केवल एक सूत्री मांग है नियमितीकरण, और उसके लिए हमारे 54 विभाग के साथी बैठे हैं। जब तक शासन हमारे राज्य स्तरीय जो हमारे नेतृत्व है उनसे बात नहीं कर लेती और एक ठोस कोई पहल पे नहीं पहुँच पाती, हम केवल राज्य के निर्देश पे काम करेंगे। और जब तक हमको कहा जाएगा यहाँ बैठना है हम बैठेंगे, क्योंकि हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण, नियमितीकरण, नियमितीकरण। तो आपने देखा, आपने सुना भी, लोगों का एक ही मांग है नियमितीकरण। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या लगता है, भूपेश बघेल है तो भरोसा है, लगता है आपको? नहीं, भूपेश बघेल है तो भरोसा है। अभी भी हम लोग को नियमितीकरण का सौगात मिलेगा और इसका विश्वास है। हम लोग इसीलिए यहाँ पे उनका वेट करते हुए बैठे हुए कब वो मंच पे आए और हमको नियमितीकरण का सौगात दें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, इनका कहना है भूपेश बघेल है तो भरोसा है, वो आए हमसे बात करें, तमाम इस तरीके से बातें करें। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा है, आधी रोटी आधा पेट, जीवन चढ़ गए संविदा की भेंट। ये कटाक्ष स्लोगन है, इट्स और है। संविदा को इन्होंने कुप्रथा बताया है और साफ लिखा है, बंद करो सरकार, संविदा प्रथा बंद करो। तमाम आप ऐसे पोस्टर बैनर देख सकते हैं यहाँ पे, हमारी मांगे पूरी करो। ये सामने में भी यहाँ लिखा हुआ है। भाई ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी संविदा करो सरकारी, ये नरवा गरवा को क्यों जोड़े आप इसमें? हेलो, नरवा गरवा के लिए काम कर रहा है, हमारे नियमितकरण करने के लिए उसको बहुत ये हो रहा है। हम लोग को भी नियमित कर देना चाहिए। नरवा गरवा बहुत ये दे रहा है हमारे साथ। ठीक है, इनका कहना है कि नरवा गरवा घुरवा बारी को आप काम करते हो, उस पर ध्यान देते हो, पर हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों, क्या प्रमुख कारण है? कुछ लोगों से और एक दो लोगों से हम बात करके देखते हैं। मैडम आप बताइए, ये 27% आरक्षण बढ़ाने के बाद, वेतन वृद्धि करने के बाद सरकार बात नहीं सुनी तो क्या करेंगे आप? ये 27% जो आरक्षण वो वेतन वृद्धि हुआ है वो वैसे भी NHM के लिए नहीं है, बाकी संविदा कर्मियों के लिए है, और वो भी 5 साल से जो रुका हुआ है वही उनको दिया जा रहा है। तो उस बिहाफ पे तो हम हड़ताल पे नहीं, माने सबका वृद्धि नहीं हुआ है और वो भी उनका रुका हुआ है जो वृद्धि हुआ है, तो उस पर तो जो हमारा हक है वही दिया गया, उसके लिए तो हम हड़ताल नहीं छोड़ सकते ना। तो दोस्तों ये बातें हैं, इनका कहना है कि अभी भी अटकलें लगी हुई है और इसी अटकलें के बीच में तमाम यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि सरकार बातें सुन ले, नियमितीकरण कर दे। हम अपने भविष्य लेकर बहुत चिंतित हैं। तब तक आप देखते रहिएगा। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।